सपोज आपका sin x का ग्राफ कैसे होता है, हाउ टू ड्रॉ योर ग्राफ ऑफ sin x. साइन का रेंज कितना, डोमेन क्या है, रेंज क्या है? -1 से 1. -1 से +1 is the range. Yes, sir. -1, this one +1. and डोमेन होता है पूरे रियल नंबर. Real numbers. y is equal to sin x. डोमेन होता है ऑल रियल. rf मतलब df मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, rf मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, -1 से लेके +1. तो आपका y रेंज मतलब y का वैल्यू -1 से लेके +1 तक रहेंगे. डोमेन मतलब x का वैल्यू पूरा -∞ से लेके +∞. ठीक है, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ -2π से लेके +2π के अंदर कैसे आपका ग्राफ होगा. ये पाई, ये 2π. तो पाई का वैल्यू होता है 3.14. तो आप 1 जिस हिसाब से रख रहे हो ना, उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यू हैव टू कंसीडर एज पाई. ये 1, ये डिस्टेंस 1, तो इसका ट्रिपल डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 के आसपास होता है. तो ये होगा आपका -पाई, ये होगा -2π. राइट. साइन 0 कितना होता है? 0 होता है. साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है. 1. तो ये ऐसा ऐसा ऐसे बढ़ता है कर्व वाइज, फिर पाई पर वो 0 हो जाता है. फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यू गेट ग्राफ लाइक दिस. ठीक है. थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, तो 3π/2 पर -1 होता है, तो वही ग्राफ उल्टा आ जाएगा. यू गेट ग्राफ लाइक दिस. ओके. एंड साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. तो माइनस साइन थीटा मतलब इस यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये साइड में वो नेगेटिव होना चाहिए. तो यू गेट ग्राफ लाइक दिस. और ये पोर्शन के लिए वो नेगेटिव था, ए साइड में वो पॉजिटिव बन जाएगा. विल गेट ग्राफ लाइक दिस. ऐसा आपको ग्राफ मिल. ऐसे वो चलता रहता है. ओके. ये कभी भी मतलब आगे फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे चलता रहेगा. एवरी पाई इंटरवल में वो चेंज होता जाएगा. फर्स्ट पाई में वो पॉजिटिव, सेकंड पाई नेगेटिव, देन थर्ड पाई पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे वो चलता रहेगा. इट इज लाइक वेव. ओके. तो इसका आपका कर्व आपका -1 से लेके +1 के अंदर ही रहेगा, ए लाइन के अंदर ही रहेगा. और -1 से कम नहीं होगा, +1 से बड़ा नहीं होगा. दिस इज द कर्व ऑफ साइन. ओके. आपको मैं ग्राफ में भी दिखा देता हूँ, सो यू विल गेट थोड़ा प्रॉपर आइडिया मिलेगा. जैसे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा.
आप लोग के पास ये है, एप्लीकेशन है ग्राफ ने? What, sir? आपके पास मतलब ग्राफ का ये है, कोई एप्लीकेशन है, ऐप? No, sir. नहीं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। सर, हम्म, इसमें y और x की वैल्यू क्या है और कैसे फाइंड करने का? क्या बोल रहे हो? सर, इसमें y और x की वैल्यू क्या है? हम्म, क्या है वो? तो एक्स वैल्यू, तो आप ग्राफ ग्राफ सब करके आए हो ना 10 ये में स्कूल में? हाँ सर। हाँ, तो एक पर्टिकुलर एक्स के लिए पर्टिकुलर वाई मिलता है ना? हाँ सर। y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है। हम्म, आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है ना? हाँ सर। तो साइन एक्स, एक्स जब 0 होगा साइन का वैल्यू क्या होगा? एक्स जब 45 होगा साइन का वैल्यू क्या होगा? वो सब देखना है। एक मिनट रुको। हम्म, this is the graph of y is equal to sin x. राइट? आपका साइन जब एक्स का वैल्यू आपका माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, वाई का वैल्यू आपका रहा -1 से लेके +1 तक। एक्स वैल्यू द डोमेन, वाई वैल्यू द रेंज। आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो आपको समझ में नहीं आएगा। डोमेन रेंज लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो साइन 0 0, देन 30 पर 1/2 आ रहा है, 45 पर 1/√2 आ रहा है, 60 पर √3/2 आ रहा है, 90 पर, दिस इज द 90 वैल्यू, 90 पर 1 आ रहा है। फिर उसी हिसाब से वो कम हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, देन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, उसका ही नेगेटिव आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। तो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा। ओके सर। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा, ये कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसका डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, पूरा ऐसे ये चलता रहेगा। वो कहीं पे मतलब ये नहीं रुक रहा है। देखो मैं छोटा करते जा रहा हूँ, ये चलता रहता है, बट उसका रेंज जो है सिर्फ -1 से लेके +1 तक है। 1 से कभी इसका ग्राफ 1 के ऊपर नहीं है। देखो दिस इज द लाइन 1, वन लाइन के ऊपर कभी भी ग्राफ नहीं है, 1 लाइन के नीचे है, -1 लाइन के ऊपर है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने ग्राफ ड्रॉ कर पाया था। जो मैंने दिखाया था वो -2π से लेके +2π के अंदर। राइट?
सिमिलरली y इक्वल टू cos x का ग्राफ वो कैसे होता है? y इज इक्वल टू cos x, उसका डोमेन क्या था? ऑल रियल नंबर। और रियल नंबर्स। रेंज क्या था? वही -1 से लेके +1। यस सर। cos x वैल्यू जब 0 होगा cos का वैल्यू कितना देगा? cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0, cos पाई होता है -1, cos 3 पाई बाई 2 होता है 0, cos 2 पाई होता है +1। यस सर। तो cos -पाई बाई 2 होता है 0। तो आपका ऐसे वही साइन जैसा ग्राफ आ रहा है बट 90 डिग्री पीछे आ गया। We'll get graph like this. This is the graph of cos. वो साइन जैसा दिखाई दे रहा है, साइन जैसे ग्राफ हुआ था ना ऐसे ही ग्राफ आ रहा है बट 90 डिग्री पीछे से वो स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos। यहाँ पे ये रहेगा, ये इधर रहेगा, दिस द मैंने रेड इज द साइन ग्राफ, ये आपका y इज इक्वल टू cos x का। इसका भी रेंज -1 से लेके +1 था। अच्छा, इसमें ग्राफ में थोड़ा ये चेक करो, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दिस इज द π/4। देखो π/4 पर दोनों का वैल्यू सेम है, और जिसका ग्राफ ऊपर रहता है ना उसका वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि उसका y का वैल्यू बड़ा है इसलिए वो ऊपर है। जिसका ग्राफ नीचे रहता है वो वैल्यू, उसका वैल्यू कम होता है। मतलब ये जो पॉइंट होगा दिस इज द पॉइंट -3π/4। तो -3π/4 से लेके π/4 तक आपका ग्रीन ग्राफ मतलब cos ग्राफ लाइज अबव द साइन ग्राफ। तो cos का वैल्यू बड़ा होगा, साइन का वैल्यू कम होगा। अगेन π/4 से लेके ये आपका पाई प्लस π/4, 5π/4 आपका साइन का वैल्यू बड़ा है, cos का वैल्यू कम। तो मैं ग्राफ पेपर में मतलब उसमें दिखा देता हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन था। मैं अभी इसके साथ cos को y इज इक्वल टू cos x डालता हूँ। So you'll get graph like this। मैं पहले साइन को हटा देता हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos। 0 के लिए 1, π/2 के लिए 0, पाई के लिए -1, 3π/2 के लिए 0, 2π के लिए 1, ऐसे वो साइन जैसा ग्राफ लेकिन पीछे से आया था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ मैंने y को y इज इक्वल टू sin x रख रहा हूँ। So you'll get graph this। This is आपका ये ग्राफ मिला। Now you can check। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस इज द -3π/4, मैंने जो सब बनाया था ये -3π/4, ये आपका π/4। ठीक है, ये पॉइंट आपका π/2, ये π/4। -3π/4 से लेके π/4 तक आपका दिस ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? cos। cos ग्राफ लाइज अबव द साइन ग्राफ। फिर ए इंटरवल से लेके इधर तक जो नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, आपका साइन का वैल्यू बड़ा हो गया, cos वैल्यू कम हो गया। फिर नेक्स्ट इंटरवल cos ग्रेटर, साइन लेस, ऐसे आप ग्राफ से थोड़ा बहुत सब सर कुछ एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। इसमें कैसे आप, मैंने दोनों ग्राफ को ड्रॉ किया था। आप
मैं जो ड्रॉ किया था उसमें देखिए, ये जो पॉइंट होता है दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट π/4। π/4 पर दोनों का वैल्यू सेम देता है, इसलिए वो दोनों इंटरसेक्ट कर गए। ये आपका π/2, ये आपका π/4, ये पाई ऐसे। ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो -3π/4, -135 से लेके 45 तक, ये इंटरवल आपका ग्रीन ग्राफ रेड के ऊपर है। रेड ग्राफ इज द साइन ग्राफ, ग्रीन ग्राफ इज द कॉस ग्राफ। तो कॉस का वैल्यू ज्यादा होगा π/4 से लेके अगेन 5π/4 तक, ये इंटरवल में आपका रेड ग्राफ लाइज अबव द ग्रीन ग्राफ। तो मतलब साइन वैल्यू ग्रेटर देन कॉस वैल्यू। नेक्स्ट पाई इंटरवल फिर ग्रीन ऊपर रहेगा, रेड नीचे रहेगा, मतलब कॉस विल गेट कॉस वैल्यू मोर देन साइन वैल्यू। ऐसे एवरी पाई इंटरवल में वो चेंज होता जाएगा, वही चीज उधर दिखाया। ओके सर। वही चीज सेम थिंग, ये -3π/4 से लेके ये π/4 तक, ठीक है। तो आपका दिस इज द कॉस ग्राफ। ये जो ब्रिक्स कलर की कुछ है ना, जो येलो जैसा दिखाई दे रहा है, वो दैट इज द कॉस ग्राफ। एंड आपका वोलेट कलर साइन ग्राफ। तो जो ग्राफ ऊपर रहेगा उसका वैल्यू ज्यादा होता है, जो ग्राफ नीचे रहता है उसका वैल्यू कम होता है। लाइक दैट आप टैन कॉट का भी कर सकते हो। और टैन का डोमेन कितना, टैन का डोमेन क्या है? r-2n+1 π/2। एवरी ऑड π/2 में वो क्या होगा? रियल नंबर्स नेगेशन ऑफ 2n plus π/2। ऑड एवरी ऑड π/2 पर वो वैल्यू देता नहीं, अनडिफाइंड होता है, ठीक है हाँ ना। सर। हाँ सर। इसलिए आप देखो टैन, मैं अभी टैन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं पहले साइन कॉस को डिलीट करता हूँ। चेक करो आपका दिस इज द ग्राफ ऑफ टैन। ये आपका जो लाइन है ना, ये एक्चुअली π/2, ठीक है। ये π/2 लाइन को टच नहीं करेगा। मैं पहले ये उधर से बताता हूँ, इसके बाद ये करता हूँ। व्हाट इज y इक्वल टू tan x? इसका ग्राफ कैसे होता है?
एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है, ऐसे आपका रहेगा। ये 0, ये आपका π/2, ये पाई, 3π/2, 2π, ये -π/2, लाइक दैट। तो tan आप देखोगे, tan का टेबल देखोगे, 0 पर 0, 30 पर 1/√3 थोड़ा बड़ा, देन 45 पर 1 फिर और बड़ा, 60 पर √3 और अगेन इंक्रीज, एंड देन 90 पर टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ चला जाता है। तो ये जो ग्राफ होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बढ़ता रहता है। ओके, आप इसका ग्राफ देखोगे, ये कोई भी π/2 और π/2 को टच नहीं करेगा। ये ग्राफ कोई भी और π/2 को टच नहीं करेगा। यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस, 0 पर 0, ऐसे। बट ये लाइन को कभी टच नहीं करेगा। ऐसे आपका ग्राफ ऐसे आपका ग्राफ चलता है। फिर एक tan π/2 क्या होता है, टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ चला जाता है। जब π/2 से ऊपर चला जाता है ना, आगे होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, सडन वो नेगेटिव इंफिनिट से फिर स्टार्ट होता है। ऐसे ऐसे आपका चलता रहेगा, ठीक है। बट वो और π/2 ग्राफ को लाइन को कभी भी टच नहीं करता है, ऐसे वो रहता है। ठीक है, यू विल गेट दिस इज द आपका ऐसे रहेगा tan ग्राफ, y इज इक्वल टू tan x। तो इसका जो रेंज होता है ना, -∞ से लेके +∞ सब कुछ आता है। एंड डोमेन में पूरे रियल नंबर, बट कोई भी π/2 और π/2 नहीं होगा, इसलिए टोटल रियल नंबर अदर देन और π/2, ऐसा लिखा गया था। ओके, उसका ही ग्राफ में दूसरे ये मैं प्लॉट करा के दे रहा हूँ। तो देखो सिमिलर ग्राफ आया। तो ये जो लाइन तो मैं इधर मतलब π/2 लाइन मतलब नहीं हो पा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है सेटिंग में, तो π/2 लाइन दिखाई नहीं दिया, मतलब पाई लाइन आ रहा है। तो पाई, ये जो स्ट्रेट लाइन रहेगा ये π/2 जैसा है। ऐसा आपका लाइन मतलब ग्राफ होता है tan का ग्राफ, वो चलता रहता है। अब कॉट का ग्राफ इसके साथ करोगे वो उल्टा रहेगा, tan का उल्टा रहेगा।
चेक करो। उसका क्या है, कोई भी पाई लाइन को वो टच नहीं करता है, ना जीरो ना पाई, पाई लाइन को कभी टच नहीं करता है। आप कितना भी आगे बढ़ ये करके जाओ, वो लगेगा जैसे उसको टच ये कर रहा है, टच जैसा कर रहा है, बट इसको आप स्ट्रेच करोगे वो लाइन को कभी टच नहीं करता है। इसका डोमेन था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। कोई भी पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कोई लाइन को टच नहीं करता है। बट लगता है आप दूर से देखोगे तो मतलब इट्स लुक्स लाइक टेंजेंट, ऐसे ग्राफ होता है। मैं यहाँ पे चेक करूंगा, ये जो वैल्यू देगा ना ये पाई बाई 4 देगा, ये जो पॉइंट रहेगा दिस इज द पाई बाई 4। तो 0 टू पाई बाई 4 आपका किसका वैल्यू बड़ा है, आपका ग्रीन ग्राफ इज द टैन, ब्लू ग्राफ इज द कट, किसका वैल्यू बड़ा होगा 0 से लेके पाई बाई 4 तक? 0 का सर। 0 से लेके पाई बाई 4 तक कौन सा ग्राफ ऊपर है, किसका कौन सा ग्राफ ऊपर है? ब्लू ग्राफ की ग्रीन ग्राफ? ये 0, ये 0, ये पाई बाई 4। 0 से लेके पाई बाई 4 तक किस कौन सा ग्राफ ऊपर है? सर दोनों साथ में टच, साथ में। अरे ग्रीन नीचे है, ब्लू ऊपर है ना, 0 से लेके पाई बाई 4 तक ये पोर्शन में ग्रीन नीचे है। यस सर। सर समझ नहीं आ रहा है, दोनों सेम ही लग रहा है। कहाँ सेम लग रहा है? दो डिफरेंट कलर ग्राफ कैसे सेम लग रहा है? सर पाई बाय 4 पे ना। 0 से लेके पाई बाई 4 तक। अच्छा ओके हाँ। 0 से लेके पाई बाई 4 तक कौन सा ग्राफ ऊपर है? ब्लू वाला ऊपर है। ब्लू, ब्लू मतलब आपका कॉट का ग्राफ। तो कॉट कॉट का का। वैल्यू बड़ा होता है 0 से लेके पाई बाई 4 तक। देखो 0 कॉट 30 डिग्री कितना? √3। tan 30 डिग्री 1/√3। हाँ सर। किसका वैल्यू बड़ा हुआ? कॉट का सर। कॉट का। आपका tan का वैल्यू छोटा हुआ। फिर ये पॉइंट होता है जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो पाई बाई 4 होता है। फिर पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक आपका ग्रीन ऊपर है, ब्लू नीचे है। इसका मतलब आपका tan का वैल्यू बढ़ेगा, कॉट का वैल्यू कम होगा। हाँ सर। आपका tan का वैल्यू देखो, कोई भी पोजीशन रखो tan का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। मैं आगे जा रहा हूँ, tan का वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। यस सर। ये थोड़ा ग्राफ आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, साइन एंड साइन स्क्वायर के बीच में क्या डिफरेंस है? साइन ग्राफ एंड साइन स्क्वायर ग्राफ क्या डिफरेंस मिलेगा? सर साइन के साइन स्क्वायर में ना कोई भी नेगेटिव नहीं रहता है। हाँ, तो क्या होगा? सर उसका 0 से लेके जो भी हमारा हाईएस्ट रेंज रहता है नेगेटिव में या ये जैसा पॉजिटिव में, रेड उसका ग्राफ इज द स्क्वायर साइन होता है। ग्राफ। तो साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर रहेगा, ये जो नीचे का पोर्शन हो रहा था ना वो फिर ऊपर चला जाएगा। तो आपका ग्राफ ऊपर 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 रहेगा। हाँ सर। ठीक है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपका ग्राफ पेपर में। तो चेक करो, बाकी दो को मैं हटा दूँ। चेक करो, साइन का ग्राफ क्या है, पूरा साइन स्क्वायर का ग्राफ, दिस इज द साइन स्क्वायर का ग्राफ। आपका ऊपर 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 है, नीचे नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। और उसका मैंने रेंज कितना बताया था, साइन स्क्वायर का रेंज
0 टू लेके 1 तक, देखो 0 से लेके 1 तक ही आपका ग्राफ है, इसके अंदर ही आपका सब कुछ ग्राफ है। ठीक है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर ग्राफ रहेगा। ये दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा। एक्स एक्सिस के नीचे आता है तो उसका वैल्यू नेगेटिव होता है, तो साइन स्क्वायर नेवर नेगेटिव, तो ग्राफ आपका ऊपर ऊपर रहा। क्यूब करेंगे तो सर नेगेटिव में आएगा। क्या होगा? क्यूब करेंगे तो क्या होगा? मैंने बताया था, मैंने पावर जितना साइन का पावर जितना बड़ा होगा ना, आपका वैल्यू कम होता जाएगा। देखो क्यूब वैल्यू साइन स्क्वायर वैल्यू से नीचे है, बट पॉजिटिव पर पॉजिटिव था, नेगेटिव पर नेगेटिव आया। इट इज लुक्स लाइक साइन ग्राफ, थोड़ा क्लोज होता जाएगा बट लुक्स लाइक साइन ग्राफ ऐसे। तो ऑड पावर के लिए ऊपर नीचे रहता है, इवन पावर के लिए सिर्फ ऊपर रहता है। हाँ सर। तो ऐसे थोड़ा ग्राफ आपको ये देखना पड़ेगा। बाय द मतलब ये फंक्शन में हम कुछ करेंगे ग्राफ का, तो आप देख लीजिए। ग्राफ, इफ नो ग्राफ तो आपको डोमेन रेंज सब पता चल जाता है। चलो, तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, स्क्रीन शेयर किया था। बाकी मैक्सिमम मिनिमम मैंने करा दिया था लास्ट टाइम। हाँ सर। ठीक है, ये थोड़ा ग्राफ था, ग्राफ भी बता दिया। अब करेंगे, कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोई कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कॉमन डाउट है। अदरवाइज आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। सर मेरे को है, मेरे को ऐसा डाउट, सर tan a plus tan b plus tan c is equal to sigma tan a is equals to pi tan a। tan a प्लस tan b प्लस tan c को ही समेशन और सिग्मा ऑफ tan a बोला जाता है, एक एक का सम। is equals to pi tan a इंटू tan b इंटू tan c को इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ tan a, मतलब एक एक का प्रोडक्ट। और ये इक्वल होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये आपको tan a इंटू tan b इंटू tan c देता है। हाँ सर ये तो बताए, लेकिन सर वो सिग्मा tan a पाई tan a कैसे आ जाता है? इसका मतलब होता है सिग्मा tan a। अच्छा, तो सर व्हाट अबाउट सपोज a tangent b and c आर देयर, समेशन ऑफ a मतलब a प्लस b प्लस c, प्रोडक्ट ऑफ a मतलब a इंटू b इंटू c। ओके सर। तो आप ऐसे ही याद रखो, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। ओके, उसको शॉर्टकट में बोला जाता है कि समेशन ऑफ tan a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan a। ठीक है, सपोज आपके पास 4 टर्म होगा a b c d, तो समेशन ऑफ a का मतलब होगा एक एक का सम, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। समेशन ऑफ ए बी मतलब होगा दो दो का सम, ए बी
AC, AD, BC, BD, CD. ओके। प्रोडक्ट हाँ ऑफ सर। ए का मतलब होता है एक एक का प्रोडक्ट। दिस इज द साइन ऑफ प्रोडक्ट, नॉट पाई। ओके सर। तो ये होता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, एक एक का प्रोडक्ट। ओके सर। ठीक है, तो उसको नोटेशन में ऐसे लिखा गया था कि समेशन ऑफ टैन है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टैन। तो स्टार्ट करें न्यू चैप्टर। हाँ सर, हाँ सर। और your new chapter is the sequential series. Okay, in this chapter सर हाँ नहीं सर, कुछ नहीं। हम करेंगे एपी, जीपी, एचपी, एजीपी एंड सम स्पेशल। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एजीपी होता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। progression. It is the mix of AP and GP. AGP is the mix of AP and GP. HP is the harmonic progression. I think आप लोग AP आप पढ़े हुए हो, हाँ सर। GP पढ़े हुए। नो सर। Now come to AP. What is AP? आपका सीक्वेंस कैसा रहेगा? आपका सीक्वेंस ऐसे रहता है A plus D, A A plus plus 2D. 2D, A plus 3D and so on. ऐसा फॉर्मेट में रहता है। ओके, where A is called, A को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म T1, ये T2 सेकंड टर्म, ये हाँ सर। 3, ये T4। हाँ इसमें सर। क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू क्या होता है, डिफरेंस, इंक्रीज कॉमन डिफरेंस। हाँ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन D। ओके, यस सर। तो T2 माइनस T1 जितना देगा, आपका T3 माइनस T2 उतना ही मिलता है, आपका T4 माइनस T3 उतना मिलता है। ठीक है, आपका Tn माइनस 1 भी उतना ही मिलता है, दैट इज D। ये दोनों का डिफरेंस जितना देगा, ये दोनों का डिफरेंस उतना रहेगा, ये दोनों का हाँ डिफरेंस वही सर। रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, where D is called कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। इनका डिफरेंस सेम होता है, दैट्स व्हाई सर इट वो इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। एचपी को क्या बोले? हॉरो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके सर। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो व्हाट इज द Tn? Tn कैसे होगा? T2 में A प्लस डी आ रहा है 1 इंटू डी, T3 में A प्लस 2 इंटू डी, T4 में A प्लस 3 इंटू डी। Tn में क्या होगा? आपका T4 दे रहा है A प्लस 3 इंटू डी, T10 कितना होगा? A plus 9D. बोलो,
a plus 9D. 9d, क्योंकि Yes, sir. 4 के लिए 3 आ रहा है, 2 के लिए 1 आ रहा है, 3 के लिए 2 आ रहा है, 4 के लिए 3 आ रहा है, एक कम हो रहा है। T10 तो a plus 9d होगा। Tn क्या होगा? a plus n minus 1 into d, एक कम Yes, sir. होगा। ओके, एंड व्हाट अबाउट Sn? Sn का मतलब क्या होता है? सम N ऑफ by 2. फर्स्ट n टर्म्स। Yes, sir. Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n बाय टर्म्स। ओके, सम ऑफ n टर्म्स, एनी n टर्म्स नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हाँ ओके, सर। तो फॉर्मूला क्या होता है? N by 2 2a plus n minus d. 2a n plus minus n minus 1 into, d. or you can write n by 2, 2a को a plus n minus 1 into d लिख देता हूं। तो ये आपका Tn मतलब लास्ट टर्म होगा Sn के हिसाब से। तो you can write a plus l also, where l is called last term, where l is called last term. A is the first term, l is the last term. सर एक ये फॉर्मूला भी था ना, n by 2 t1 plus tn minus 1। क्या हुआ? सर एक और एक फॉर्मूला था ना, n by 2 ब्रैकेट t1 plus tn plus 1। T1 plus Tn plus 1 नहीं, T1 plus Tn होता है। हाँ सर, हाँ ये हुआ ना, a is the T1, l is the Tn। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज? सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस? सर सीक्वेंस एक प्रॉपर डिफरेंस रहता है, और सीरीज किसी जैसे स्क्वायर्स क्यूब्स ऐसे होते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सर उनमें एक कॉमन डिफरेंस रहता है। नहीं, कोई एक पैटर्न को फॉलो करता है। हाँ सर। सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करता है। सीरीज क्या होता है? दे आर सम। सपोज मैंने रखा 2, देन 6, then 12, then 20, then 30, 42, ऐसे। सर इसमें क्या? ये क्या फॉलो कर रहा है? कौन सा पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है? 2 को आप लिख सकते हो 1 into 2, 6 you can write 2 into 3, ये लिख सकते हो 3 into 4, ये लिख सकते हो 4 into 5, ये लिख सकते हो 5 into 6, 6 into 7। तो ये एक पैटर्न को फॉलो किया, तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड सीक्वेंस। एंड योर एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्मेट है। तो एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, तो दीज आर कॉल्ड सीक्वेंस। बट कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करेगा। व्हाट इज हाँ सीरीज? सर। इफ आई राइट देयर सम, ऐसे फॉर्मेट में लिख दूंगा, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, तो सम फॉर्मेट में लिख देंगे तो इट इज कॉल्ड, सिग्मा फॉर्मेट में लिख देंगे, समेशन फॉर्मेट में लिख देंगे, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। इसको ऐसे कमा देके इस लिखते एलिमेंट्स को सेपरेट करते, देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। बट सीक्वेंस के लिए आपका कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, और से वही सीरीज के लिए सीक्वेंस क्या? को हम सम फॉर्मेट में लिख देंगे, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। ओके सर। तो Sn का मतलब क्या हुआ? Sn का मतलब क्या है?
Sn मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू प्लस Tn। फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स तक सम। Sn माइनस 1 कितना होगा? Sn माइनस 1 इसका मतलब क्या है? सर टी एन माइनस वन तक। T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू प्लस Tn माइनस 1। Tn minus 1 यस सर। तो व्हाट इज योर plus 1. Sn माइनस 1? Sn से Sn Tn plus Tn minus 1. टी एन माइनस टी एन माइनस वन। कैसे? Tn minus 1. आह, ये Sn ना Tn का सम। तो यहाँ हाँ तक सर। क्या बोलेंगे? S10 का मतलब क्या है? Tn minus 1. S10 का मतलब क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू प्लस T9 प्लस T10। 1 से लेके 9 का सम को क्या बोलेंगे? T9 सम ऑफ 9। S9 बोलेंगे। S9. तो S10 you can write S9 plus last term T10। तो Yes, S10 sir. माइनस S9 क्या होगा? Yes, sir. T10 होगा। तो सिमिलरली Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या T10. होगा? Tn. टी Tn एन। होगा। This is applicable for any sequence। Tn होगा sir. Tn. Okay, yes। तो ये भी नोट करो, कोई भी सीक्वेंस के लिए आप Tn you can write Sn minus 1 sorry Sn minus Sn minus 1। सर ऊपर कर सकते। This is applicable for any sequence। कोई भी सीक्वेंस के लिए, नॉट नेसेसरी एपी जीपी एचपी, कोई भी सीक्वेंस के लिए Tn you can write Sn minus Sn minus 1। So this is the formula of Tn that already you know। This is there are two formula of Sn। यस सर। ये एक और एक ये। Okay, ये Sn formula, ये Tn formula। और this is the note Tn। Suppose आपको Sn दिया गया, how to find out Tn? Tn always Sn minus Sn minus 1। Note down। सर नीचे करो ये।
डन। 1 minute, sir. 1 minute, sir. Now go to properties. Sir, 2 मिनट थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? हाँ बस सर। सर डन सर। सर मुझे सीरीज नहीं समझा, सीक्वेंस समझा। इस सीक्वेंस का सम को सीरीज बोलते हैं। क्या दिक्कत है? हाँ, समझ गया। डन सर। properties. Let A1, A2, A3 and so on are in AP with common difference D. Then A1 plus K, A2 plus K, A3 plus K and so on कौन सा सीक्वेंस देगा? ईच एंड एवरी टर्म में मैंने एक फिक्स वैल्यू ऐड किया। तो व्हाट अबाउट द न्यू सीक्वेंस? न्यू सीक्वेंस क्या होगा? सर सेम रहेगा। सेम मतलब an प्लस के। अरे न्यू सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस आपको मिला वो कौन सा सीक्वेंस होगा? दैट आई एम आस्किंग। एपी। एपी एपी होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी। वही डी डी होगा। प्लस डी डिफरेंस। हाँ सर डी होगा। ये दोनों का डिफरेंस रखो ना, के कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। हाँ तो सर। A2 माइनस A1 मिला। ये दोनों का डिफरेंस रखो, आपको मिलेगा A3 माइनस A2। के कैंसिल हो गया, बट A2 माइनस A1 कितना होता है? डी होता है ना। हाँ सर। तो न्यू सीक्वेंस जो बनेगा दैट बिकेम एपी सीक्वेंस, राइट? अच्छा, के क्या हो Yes, sir. सकता है? where k belongs to any real number, कुछ भी रियल Constant. नंबर हो सकता है। अच्छा, तो मतलब k ऐसा नहीं कि ओनली प्लस,
माइनस करेंगे भी होगा, क्योंकि k का वैल्यू नेगेटिव होगा मतलब वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, a1 इंटू के, फिक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, a2 के, a3 के, a4 के, ये कौन सा सीक्वेंस देगा? ईच एंड AP एवरी देगा टर्म, सर। हाँ, ऑल्सो आर इन एपी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम सर, D D रहेगा। D D D ही रहेगा सर। डी हाँ रहेगा। सर D है। हाँ सर, D रहेगा। चेक करो, ये दोनों का डिफरेंस चेक करो, क्या रहा है? a2 k माइनस a1 k, दैट इज a2 माइनस a1 इंटू k। a2 माइनस DK हो a1 कितना होता है? जाएगा। D a2 होता है माइनस सर, D। d, तो d इंटू k रहा, तो d कहाँ आएगा? D तो के कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? इंटू के DK। d इंटू D k। के कॉमन डिफरेंस विल बी d इंटू here K k times belongs of to D। any real number but जीरो नहीं होगा। जीरो होगा तो आपका क्या होगा? सीक्वेंस नहीं बनेगा, तो वो 0 0 0 हो जाएगा, ऐसे सीक्वेंस नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सपोज उसका एक्सपोनेंट करेंगे, a1 टू दी पर k, a2 टू दी पर k, a3 रेज टू k, a4 रेज टू k, ये क्या होगा? AP ही रहेगा सर। एपी रहेगा। चेक करो, एक एपी सीक्वेंस बताओ नंबर में। सपोज 1 3 5 7 9, इसका सबका स्क्वायर करो, सर GP हो जाएगा। जीपी हो जाएगा। हाँ सर। कैसे? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर रखो, तो 1 ये होगा 9, ये 25, ये 49, ये 81। आर दे इन एपी? नहीं सर, AP नहीं है। हाँ एपी सर नहीं है, AP नहीं। इट इज नॉट एन एपी। जीपी भी नहीं होगा। हाँ सर। ओके, नाइदर एपी नॉट जीपी, बट मेरा क्वेश्चन वेदर इट इज एन एपी और नॉट। हाँ, नो सर। will it is sequence? Yes, this is the sequence, इसको सीक्वेंस बोलेंगे, but this sequence neither AP nor GP nor HP, this is called special sequence। okay, नहीं, HP अलग होता है, GP अलग होता है, HP अलग होता है, बट ये वो कैटेगरी में नहीं आता है, तो बट इट इज कॉल्ड सीक्वेंस, सीक्वेंस बोलेंगे इसको, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या था? ऑड का स्क्वायर दे रहा है, एवरी कंजुगेटिव ऑड का वो स्क्वायर दे रहा है, मतलब ये 1 3 5 7 इसका स्क्वायर दे रहा है, तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, इसका स्क्वायर इसे सम फॉर्मेट में रखेंगे, देन इट इज कॉल्ड सीरीज। बट दिस सीक्वेंस नाइदर एपी नॉर जीपी नॉर एचपी नॉर एचजीपी। ओके, एनीहाउ, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो एपी नहीं होगा तो हम कॉमन डिफरेंस के बारे में सोचेंगे नहीं। समझाइए। तो कोई भी एपी सीक्वेंस में if you add one fixed value to each and every term of an AP sequence, then your new sequence will be an AP sequence। कुछ एक फिक्स वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो एपी होगा, बट पावर में रखेंगे तो इट इज नॉट अ एपी। तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट ऐसा पावर फॉर्मेट में नहीं रहता है। ठीक है, another set of properties, if ABC are in AP, if ABC are in AP,
सर एक मिनट सर, थर्ड वाले का कुछ कॉमन डिफरेंस नहीं होगा ना? एपी तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस कहाँ आएगा? हाँ सर ठीक है। जब एपी होगा मैं कॉमन डिफरेंस बताऊंगा ना, जब एपी नहीं है कॉमन डिफरेंस कैसे मैं बताऊंगा? ओके सर। इफ एबीसी आर इन एपी तो आपको क्या मिलता है? बी माइनस कॉमन ए सेम आज सी माइनस बी होता है। हाँ सर। हाँ बी सर। टू बी माइनस ए जितना देगा आपको सी माइनस बी उतना ही देगा। इम्प्लाइज क्या होता है? टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। टू बी इज इक्वल टू हाँ ए हाँ प्लस सर। सी। तो बी इज इक्वल टू a+c/2 मीन तो ऑफ। हाँ, if ABC are in AP then B is called AM। AM मतलब arithmetic मीन। mean, arithmetic mean between A and C। A and C का mean value and B is equal to A plus C by। समझ में आया? हाँ सर। Similarly, if A, B, C, D are in AP, then B and C are called two arithmetic means in between A and D। A and D के अंदर दो अरिथमेटिक मीन्स है, बट नेसेसरी क्या होना चाहिए? ये चारों एपी में होना चाहिए। टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A and D and their sum मतलब B plus C is equal to 2 times of mean of A and D। फर्स्ट एंड लास्ट का मीन वैल्यू इंटू 2। मैं 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूं, बट मैं आई एम ट्राइंग टू कीप दिस आर इन वन पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ a प्लस डी आई मेक इट 2 इंटू ए प्लस डी बाई 2। ए प्लस डी बाई 2 का मतलब क्या होता है? ए प्लस डी, ए एंड डी का मीन वैल्यू, ठीक है? फर्स्ट एंड लास्ट का मीन वैल्यू इंटू 2। इंटू 2 किसके वजह से आया? क्योंकि 2 मीन्स था, ठीक है? आप खुद चेक कर सकते हो। इफ एबीसीडी आर इन एपी, लेट अस टेक इसका कॉमन डिफरेंस डी में नहीं रख रहा हूं क्योंकि डी ऑलरेडी देयर, तो एक्स रख रहा हूं। तो बी को क्या लिखेंगे? सपोज कॉमन डिफरेंस को मैं एक्स मानूंगा, तो बी को आप क्या लिखोगे? a+x। ए प्लस एक्स। सी को क्या लिखोगे? a+2x। ए प्लस 2x। डी को क्या लिखोगे? a+3x। व्हाट इज द बी प्लस सी? 2a+3x। सॉरी। व्हाट इज द ए प्लस डी? 2a+3x। तो इसका मतलब बी प्लस सी जितना ए प्लस डी उतना ही होता है। हाँ सर। तो मैंने इंस्टेड ऑफ ए प्लस डी इसको मैंने लिखा ए प्लस डी बाई 2 इंटू 2। ओके बराबर? ओके सर। सिमिलरली if A, B, C, D, E are in AP, then BCD are called what? Three arithmetic means in between
A and E. and E. A and E के बीच में 3 means and their sum, मतलब B plus C plus D कितना होगा 3 times A plus E by 2, 3 times of A plus E by 2. 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जितने मीन्स है Yes, जितने सारे मीन्स yes. है वही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंड A plus E मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का मीन वैल्यू A plus E by 2. ठीक है अब खुद चेक कर सकते हो लेटेस्ट टेक कॉमन डिफरेंस x तो क्या लिखोगे b को क्या लिखोगे a plus x a plus 2x a plus 3x a plus 4x. अब b plus c plus d का सम बताओ कितना होगा A plus 5x. 3A plus 6x. 6x not 5x. 3 कॉमन ले सकता हूं Yes, sir. Can I write 3 into 2a plus 4x by 2? a plus 2x की जगह मैंने लिखा 2a plus 4x by 2. Sir. चलेगा 2a plus 4x. Can I write a plus 3x? Sorry 4x by 2, Yes, sir. which is 3 into a plus 4x कितना e का वैल्यू Yes, sir. Okay, मिला हाँ. 3 into a plus e by 2. Sir. ठीक है Yes, तो इन sir. जनरल हम क्या लिख सकते हैं इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं if a a1 a2 and so on a n b are in ap a capital A1 A2 A3 up to an b are in ap इसका मतलब क्या है अंदर कितने टर्म्स है ये कितने टर्म्स है अरे A1 से लेके n तक कितने टर्म्स होगा A and terms. n टर्म्स होगा तो n -1. कहाँ -1 1 से स्टार्ट होके 10 तक कितने टर्म्स होता है 1 to 10 Yes, sir. 10. टर्म्स होता है तो 1 to n क्यों -1 होगा हाँ सर. these are n arithmetic means in between A1 and AN. a not a1 a and b इसको a1 रखा ये कमा a and b तो उनका सम कितना होगा if these are in AP, then A1 से लेके AN तक. A1 A2 up to AN are called n arithmetic means in between A and B and their sum मतलब A1 plus A2 plus A3 and so on up to AN कितना होगा And A plus B by 2. n into हाँ सर. NA plus B by 2. A plus B by 2 समझा इसमें नोट करो और एक तो थोड़ा ऊपर करना. let A1 A2 A3 up to AN belongs to any real number तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है कोई भी n एलिमेंट्स के लिए कोई भी n नंबर्स के लिए उनका अरिथमेटिक मीन कितना होता है n times of first and last term.
by 2. नहीं, वो होगा जब आपका सीक्वेंस एपी में रहेगा। जब सीक्वेंस आपका एपी रहेगा तो वो टाइम पर अरिथमेटिक मीन जो होता सर है, इसका a1 प्लस a2 प्लस a3 an तक अपॉन n। यस, इसका अरिथमेटिक मीन होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू प्लस an अपॉन n। ये कोई भी नंबर, इट्स में नॉट नेसेसरी देयर इन एपी, और कोई भी जरूरी नहीं कि वो एपी में रहेगा, कुछ भी रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स उठाओ। सपोज मैंने 1 10 18 4 ओके और 5, कितना होगा इसका एम अरिथमेटिक मीन क्या होगा? वन प्लस 10 प्लस 18 प्लस 5 अपॉन 14 सर, 14 होगा। कितना आया? 28 7 7 6 7 कैसा आया? 28 प्लस 6 सर वो आपने 9 लिखा है या 5 है? 5 लिखा, ठीक है, आप 9 ले तो 9 ले लो, नहीं तो 11 ले लो। कितना आया? 10 sir. 40 by 4 10 आ गया, 10 है 10। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी दे आर इन एपी, ठीक है। हाँ sir. Suppose they are in AP. Suppose if I choose 1 4 7 then 10 13 17 नहीं 16 19, 16 आना चाहिए था. ठीक है, ये हाँ, sir. क्लियरली क्या है? एपी में है, हाँ सर. तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इनका भी अरिथमेटिक मीन वही होगा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 अपॉन 7। आप ये निकालोगे तो 70 अपॉन 7 मतलब चेक करो 5 Yes sir. 22 35 51 19 70 अपॉन 7, ठीक है ना। Yes बट sir. व्हेनेवर आज दे आर इन एपी, उनका मीन हो जाता है एग्जैक्टली मिडल वैल्यू। इफ सीक्वेंस आर इन एपी, आपका क्या होगा? मीन क्या होगा? Middle term जितना. मिडल वैल्यू होगा मीन। और देखो और क्या क्या आता है, फर्स्ट एंड लास्ट का सम, ये दोनों का मीन जितना होगा ये दोनों का मीन उतना ही होगा, चेक करो। हाँ सर. 1 और 19 का मीन कितना होगा? 10. 10। 4 और Yes, sir. 16 का मीन देखो वही मिलेगा। 10. 7 और 13 का मीन वही मिलेगा। अच्छा सर अगर इवन नंबर है तो? हाँ, ये ऑड नंबर होगा तो एक ही मिडल टर्म होता है, हाँ इवन सर. नंबर होता है तो 2 मिडल टर्म्स होता है, हाँ सर. तो वो दोनों का मीन लेना पड़ेगा। जैसे वही क्वेश्चन को मैं रखूंगा 1 4 7 10 13 16, इसका मीन क्या होगा? ये दोनों का मीन वैल्यू 7 as well 10. मीन क्या होगा? 7 प्लस 10 बाई 2 दैट इज 17 बाई 2 17 by 2. 8.5। अब चेक करो, मतलब मैं फॉर्मूला भी डालूंगा, क्या होगा? 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 अपॉन 6 होगा, ठीक है। आप इसका सम निकालो, लास्ट सम कितना था? 70, तो ये 70 से 19 माइनस हो जाएगा, मतलब ये 51/6 होगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 17/2 मिला। Yes sir. हाँ सर. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो एग्जैक्टली मिडल वन इज द मीन वैल्यू, बट सीक्वेंस आपका एपी में होना चाहिए, राइट। सीक्वेंस एपी में नहीं है तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला यूज करोगे फॉर एनी केस, कोई भी अरिथमेटिक मीन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। बट व्हेनेवर एलिमेंट्स आर इन एपी, आपका मिडिल टर्म होता है मीन वैल्यू। मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म कब रहेगा? जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए दो मिडिल टर्म्स होता है, वो दोनों का फिर मीन लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यहां पे भी चेक करो, 1 + 16 जितना दे रहा है, 4 + 13 वही दे रहा है, 7 + 10 वही दे रहा है। समझा? तो एपी सीक्वेंस का वही होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म जितना देगा, सेकंड एंड सेकंड लास्ट उतना देता है, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम उतना देता है, ऐसे वो चलता रहता है। क्योंकि एक आगे प्लस डी होता है तो पीछे से एक माइनस डी होता है, वो उसको बैलेंस कर देता है। इज दिस क्लियर कि नहीं? यस सर। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? रुको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर लिखो। ओके सर। नेक्स्ट, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या रखोगे? एपी का 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। आप चाहो तो 3 टर्म्स को ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस डी, a plus 2d. 2D। Okay, but instead of this better go for this one, a plus d and a minus A d. माइनस डी। हाँ सर। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, बट गो फॉर दिस वन। इसमें कैलकुलेशन इजी होता है। आप सम ऑफ टर्म्स यूज करोगे तो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ डी हो जाता है, डी कैंसिल हो जाता है। हाँ सर। ठीक है? यस सर। 4 टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे सिलेक्ट करोगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D। नहीं, उसमें फायदा नहीं होगा। आप बताए कि a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसमें आपको फायदा नहीं हुआ। आप ये चारों का सम करेंगे तो d बचता है, तो इससे बेटर रखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ओके सर। अब चाहो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d रखो, नहीं तो आप इसके साथ जाओ, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस 3, इसके साथ जाओ। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 2d रखेंगे, तो ये चारों का सम ये एपी में आया कि नहीं आया? मेरा कॉमन डिफरेंस 2d रहा, तो ये चारों का सम रखोगे, 3d कैंसिल होगा, d भी कैंसिल होगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ d। तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, बट गो फॉर दिस वन। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं। 5 टर्म्स होगा तो कैसे सिलेक्ट करोगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, मतलब मिडिल वन को ये कर दो, ए माइनस डी, ए माइनस 2, 5 टर्म्स। तो ऑड नंबर्स रहेगा तो ए को मिडल करके प्लस डी माइनस डी करो आगे पीछे। इवन होगा तो ए माइनस डी, ए प्लस डी को मिडल करो, इसके आगे पीछे 2d प्लस 2d माइनस 2d, ऐसा करते हो। सर मेरे को वो 4 टर्म्स वाला आपने कैसे लिया? उसमें ए तो आया ही नहीं। नहीं आने दो, क्या प्रॉब्लम है? आप एक सीक्वेंस बताओ, एपी सीक्वेंस बताओ। 1576। 1576 एपी 1537 नहीं, क्या बात? 1579। अरे कहाँ से क्या बोल रहे हो तुम? 1 के बाद 5 होगा, फिर 7 कैसे हो जाएगा? 15913। हाँ सर। तो कोई बोलेगा मैं 913
1721 रख रहा हूँ. Is it not AP? Yes, sir, it is. इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए क्या होगा? इसमें तो ए तो नहीं है. ए क्या होगा इसमें? 9. कोई इसको रखेगा तो इसका ए क्या होगा? A will be 1. 1. तो इसमें ए लिखा है क्या? नहीं सर. तो इसमें क्या दिक्कत हुआ? ये Okay, sir. जरूरी है क्या? ए रहना जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं. हाँ. नहीं ना, तो फिर तो अब इसको आप मानोगे फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म मानोगे, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म मानोगे. आपके लिए ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा. ए का मतलब नहीं, ए इज द फर्स्ट टर्म. तो आपका जो भी फर्स्ट दिखाई दे रहा है वही होगा ये आपके लिए. तो सीक्वेंस में ए जरूरी है क्या? मतलब एक लिखना जरूरी है क्या? No sir, no sir. ए Okay, का sir. मतलब फर्स्ट टर्म. मैंने फर्स्ट टर्म इसको माना, कॉमन डिफरेंस को 2D माना. Yes, sir. Okay, sir. समझा? Yes, sir. अब नोट डाउन करो इसको. करो. Sir, थोड़ा नीचे. Second, scroll down.
क्या है वे? नहीं रुक जा, मेरा क्लास चालू है। Done, sir. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। Done. नो सर। 1 minute, sir. Find out this question.
सर फर्स्ट का आंसर मिल गया। हाँ सर, मुझे तो यही आंसर है। सर मुझे भी यही आंसर। 8/9 आ रहा है आंसर फर्स्ट का। सर हो गया पूछ। डन। यस सर। एनीथिंग एल्स? सर सेकंड का आंसर 2 है। डन सर। डिस्कस करें? हाँ सर, यस वो सर, यस सर। ओके। फर्स्ट वन करेक्ट, सेकंड वन करेक्ट, थर्ड वन डाउट लग रहा है। तो कौन सा चाहिए? Find number of turns of an AP sequence whose first term is the -14. T5 is the 2. Sn given 40. N का वैल्यू पूछ रहा है। T5 का फॉर्मूला कितना होता है? T5 का फॉर्मूला A plus n minus 1/d। अरे क्या है? 10 कहाँ है आ गया? A+4D। सर n बोला, मैंने n बोला था। तो मैं T5 पूछ रहा हूँ तो N कहाँ से आ जाता है?
हाँ सर मैं फॉर्मूला बोल रहा था। तो T5 का वैल्यू 2, A का वैल्यू -14 प्लस 4D, तो 4D होगा 16, D हो जाएगा E मिल गया, D मिल गया। यस सर। अब SN 40, SN का फॉर्मूला n by by 2 ब्रैकेट 2a 2A मतलब -28 प्लस n minus 1 by d। 1 इंटू D। बाई कहाँ से आ रहा है? हाँ सर, ये मल्टीप्लाई बाय n-1 इंटू D है ना, इज इक्वल टू 40। तो आपको मिला, ये 2 को चाहो तो कैंसिल कर दो, मतलब इधर से कॉमन ले लो, -2 -28 -2 कितना हुआ, -30 हुआ, और ये 2n -30 इज इक्वल टू 40। n कैंसिल हो, 2 कैंसिल होगा, n इंटू n -15 इज इक्वल टू 40 बराबर। हाँ सर। तो n का वैल्यू कितना होगा, क्वाड्रेटिक आ रहा है ना। क्वाड्रेटिक आ रहा है, 40 का फैक्टर्स क्या मिलेगा, -28 -2 -32n बराबर है 15। ओके, तो ये हो गया n² -15n -40 इक्वल टू 0। एक 10 4 जो नहीं हो रहा है, सर d तो 4 आना कॉमन चाहिए 4, था, हाँ 4, तो डिफरेंस 4 आना चाहिए था। तो इसलिए गलत आ रहा है। मैंने बोला इससे फैक्टराइज क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया -28 -4 -32 प्लस 4 है बराबर। तो इधर से मैं एक 4 कॉमन ले रहा हूं, तो एक 2 कैंसिल होगा और एक 2 40 के साथ कैंसिल कर रहा हूं, तो बचा n इंटू n -8 इज इक्वल टू 10। Am I right? यस सर। Okay. यस सर। Not 10, 20. Not 10, 20. हाँ हाँ 20। हाँ, 20 को ऐसे दो फैक्टर बनाओ जो n इंटू n -8 देगा, तो मुझे क्वाड्रेटिक का नहीं चाहिए, चलेगा। If you consider n as 10, then n -8 कितना होगा, 2। 2 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर गया ना LHS इक्वल टू RHS। हाँ सर। तो n का वैल्यू आपको 10 देगा। नहीं आप क्वाड्रेटिक करना चाहोगे, you can make n² -8n -20 equal to 0, multiplication 20 sum with the -8, so you have to write -10n plus 2n -20 equal to 0। तो n कॉमन जाएगा n -10, 2 कॉमन होगा n -10, तो that implies n -10 into n plus 2 equal to 0 आएगा। n इज इक्वल टू 10 होगा और -2 होगा, बट -2 कभी n नहीं हो सकता है, क्योंकि SN मतलब n इज द नेचुरल नंबर, तो -2 नहीं होगा, 10 होगा। नहीं आप इसको ऐसे मार्क कर पाओगे, यू विल गेट योर आंसर 10 डायरेक्टली। 18 समझाइए। हाँ सर। और क्या चाहिए, सर सर आपने थर्ड स्टेप के बाद, मुझे आपका थर्ड स्टेप के बाद समझा नहीं आपने कैसे क्या किया।
स्टेप कौन सा स्टेप? सॉरी सेकंड स्टेप n by 2 bracket 4n minus 32 is equals to 40 सर। उसके बाद से समझाइए, अगर आपने 4 डिवाइड 2 से सब जगह डिवाइड किया तो भी लेकिन सर n by 2 भी तो उसी का पार्ट है ना? इसके पार्ट है। 4n minus 32 का। हाँ तो नहीं सर कुछ नहीं। मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी बताना पड़ेगा। नहीं सर वो मैंने गलती से 2 को उधर डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया इसलिए। अच्छा क्या समझा? सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 times द फर्स्ट टर्म, मतलब T4 is equal to 3 times of T1 and seventh term exceed twice the third term by 1. Seventh term exceed twice the T3 by 1. These two are given. Then common difference पूछ रहा है। T4 का मतलब कितना होता है? A plus 3D is equal to 3T1. T1 मतलब A, Yes, sir. तो आपका 2A equal to 3D। ये मिला। T7 का मतलब A plus 6D is equal to 2 times of T3 A plus 2D plus 1। तो इधर और एक इक्वेशन मिलेगा, तो D का वैल्यू निकालो, A को एलिमिनेट कर दो, यू विल गेट D वैल्यू। ठीक है? Find out this one. Find sum of all 3-digit number which leaves the remainder 2 when divided by 5.
सर आंसर 98910. Done. 1 minute. ठीक है, तो दो आंसर इसमें भी दो, इसमें दो लोगों को ये मिला, दो ये मिला, बट होगा तो राइट होगा तो मैक्सिमम एक ही करेक्ट होगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं तो एक तो मिस्टेक है, एक करेक्ट हो सकता है, नहीं तो दोनों गलत होगा, नहीं तो मैं एक गलत होगा। तो गलत आंसर कैसे टू डिफरेंट पर्सन को मिल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या लॉजिक लगा है। फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर which leaves remainder 2 when divided by 5। तो आपका फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 102. 102। नेक्स्ट 107. 107. देन 112। हाँ सर. Yes, sir. The difference will be 5. 5 का डिफरेंस है. तो लास्ट Yes, sir. लास्ट क्या होगा? 997. 997. तो फिर ऐसे आंसर कैसे मिल रहा है, 6 डिजिट कैसे मिल रहा है आपको? तो व्हाट इज योर ए? 102। 102. डी 5. 5। दिस इज द लास्ट टर्म टीएन। टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जी. तो 997 इज इक्वल टू 102 प्लस n minus 1 into 5. That implies n minus 1 into
5 इज इक्वल टू 895, राइट। तो n माइनस 1 हो जाएगा 179, n हो जाएगा 180। सो देयर आर 180 टर्म्स, इसमें 180 टर्म्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन इज देयर सम कितना होगा 180/2। मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मेरे पास है, तो यू कैन यूज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 90 into 102 plus 997, that is 90 into 1099, बराबर ना। हाँ सर। तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 81, 89, 8, 9, 98910। हाँ तो सर यही है। ये आंसर कैसे मिला? फिर मिला तो फिर दो बच्चों को कैसे मिला? एक हितांशु को मिला, एक आयुष को मिला। ऐसे सर कैसे? मेरा तो सर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। मैंने सर दूसरा वाला फॉर्मेट किया था ना, उसमें गलती से एक जगह पे मिस्टेक कर दिया था। बट सेम मिस्टेक दूसरे बंदे कैसे कर सर सकता? दूसरे का मुझे नहीं मालूम, मैं अपना बता रहा हूँ। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, तो डिफरेंट आंसर हो सकता है। ऐसे हाँ सेम सर। आंसर कैसे मिला? ठीक है, समझा ये एपी? यस सर। चलो हाँ सर। आज के लिए इतना। एपी सर व्हाट अबाउट होमवर्क? होमवर्क आप ट्राई करो ये करने के लिए। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, मॉड्यूल 2 का ना सर? इन ओके सर। चैप्टर एक्सरसाइज 1 फ्रॉम आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बाय सर।